हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का नाम किसी किसी बुक में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी दिया होता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर का शुरुआत क्लास 6 से ही हो जाता है। सेल का डेफिनेशन आपको क्लास 6 में ही बता दिया जाता है। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपको क्लास 8 में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर क्लास 9th में पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप बायोलॉजी लोगे देन आपको ये चैप्टर क्लास 11th में भी पढ़ना है। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं क्लास 8 के लेवल पर पढ़ाऊंगा। क्लास 8 का लेवल नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा हायर साइड होगा। 11th का मैं 50% से ज़्यादा यहीं पर कवर करा दूंगा। बट ये लेक्चर क्लास 8 का है और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम ये समझेंगे कि सेल होता क्या है, सेल का जो बुक में डेफिनेशन दिया होता है उसका रियल फील क्या होता है, उस डेफिनेशन के पीछे का राज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, मुझे भी पता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जा रहे थे, बीच बीच से साउंड कट जा रहा था। ऑलरेडी मैं सेल का 13 टाइम्स लेक्चर ट्राई किया बट हर बार आवाज कट गया। फिर लास्ट में मैं एक लेक्चर रिलीज कर दिया था बट उसमें भी साउंड कट गया। 13 टाइम्स मैं फेल हो गया। उसके बाद ये 14वां बार मैं लेक्चर फिर से शूट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा मैं परेशान रहता हूं। खैर ये सब अलग चीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल के ऊपर। बहुत मजा आएगा, आराम आराम से सुनिएगा, इसका डेफिनेशन देखिएगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लेक्चर का साइज छोटा कीजिए और लिख कर पहले से लाइए, तो मैं ट्राई करता हूं लिख कर पहले लाने का और आप बताइएगा कमेंट में कि ये टेक्निक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो ये भी बताइए, अगर बुरा लगेगा वो भी बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तब कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल के डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो सबको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ होता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा चीज जिसके पास लाइफ होता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के भी पास लाइफ होता है और एनिमल्स के पास भी लाइफ होता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि प्लांट्स मरा हुआ है बट ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के पास भी लाइफ होते हैं और एनिमल्स के पास भी होते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिसके पास लाइफ हो, हैविंग लाइफ। लाइफ प्लांट्स के पास भी होता है और एनिमल्स के पास भी होता है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एनिमल्स मरा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एनिमल्स के पास सिर्फ ब्रेन नहीं होता है बट सब चीज होता है। वो जैसे हम लोग एक्टिविटी शो करते हैं वैसे ही एनिमल्स भी शो करते हैं, सॉरी प्लांट भी शो करते हैं। बहुत सारे स्टिमुलस के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी, कैसे कैसे प्लांट अपना रिएक्शन करते हैं। जैसे एक प्लांट होता है छुई मुई, जब उसको आप उंगली से टच करोगे देन वो प्लांट पूरा मुरझा जाएगा, पूरा उसका पत्ता कर्व हो जाएगा। तो ये जैसा कि एक फीचर हुआ प्लांट का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होता है, प्लांट के पास भी लाइफ होता है और एनिमल के पास भी लाइफ होता है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी क्या चीज से बनता है, तो उसको समझने से पहले आप एक इधर एग्जांपल पहले देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनवाना है। क्यों बनवाना है, किसके याद में, क्या, तो बिल्डिंग बनवाना है किसी की याद में। तो बिल्डिंग बनवाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्डिंग आप मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनवाना है, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए ऐसा ऐसा ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए ईंट सब दिख रहा है, ईंट सब कितना अच्छा से ईंट अरेंज है। ईंट दिख रहा है आपको क्लियरली, ये क्या है, ब्रिक्स है। जब बहुत सारा ब्रिक्स को हम साथ साथ असेंबल्ड करते चले गए, असेंबल्ड करना मतलब जोड़ते चले गए, असेंबल्ड मतलब जोड़ते चले गए, तब क्या होगा, बिल्डिंग तैयार होगा। जब हम लोग ब्रिक्स को असेंबल्ड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, आराम से कह सकते हैं।
ब्रिक के छोटे 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 सिंगल पीस से एक बिल्डिंग तैयार हो गया। यूनिट का मतलब समझ में आता है, सिंगल पीस। यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल पीस। सिंगल पीस ब्रिक के छोटे छोटे पीस, ईंट के छोटे छोटे पीस से पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। मतलब ब्रिक के एक सिंगल सिंगल पीस से हम लोग बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार से सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट और एनिमल्स के बॉडी सेल से अरेंज होकर बनते हैं, सेल से असेंबल्ड होकर बनते हैं। जैसा कि बिल्डिंग असेंबल्ड होकर बन रहा था, वैसे ही सेल जब असेंबल्ड होते चले जाते हैं देन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या कहा, ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, वैसे ही हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। आया? फील आ गया? मजा आया आपको? बुक में आपको यही डेफिनेशन मिलेगा, बुक में और भी आगे डेफिनेशन ऐड होता है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाला डेफिनेशन बताता हूं। उसको बताने से पहले मैं एक बार पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? एक सेकेंड। चलिए, इतना समझ में आ गया, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो मैं आपको क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होता है, लाइफ प्लांट्स के पास भी होता है, एनिमल्स के पास भी होता है। प्लांट्स के पास हैविंग लाइफ और एनिमल के पास हैविंग लाइफ, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। जब हम लोग ब्रिक्स को असेंबल्ड करते जाते हैं तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। यूनिट मतलब सिंगल पीस, ब्रिक के सिंगल सिंगल पीस से एक बिल्डिंग तैयार हो जाता है। सिमिलरली, उसी प्रकार से, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो सेल को आपको असेंबल्ड करना पड़ेगा। तो एक ऐसा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, एज बिल्डिंग जैसा तैयार हो जाएगा। वो बिल्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा, वो प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल्स का जो शेप है, ये शेप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, काफी अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कर लिए इतना नोट डाउन? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा अच्छा टेक्निक लगा, पहले वाला या अभी वाला। जो आप बताइएगा मैं उसी टेक्निक पर पढ़ाऊंगा, जो आप बोलोगे वैसा ही। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि छोटा वीडियो बनाइए, छोटा बनाइए, तो मैं छोटा बना रहा हूं। जब आप बोलिएगा बड़ा बनाने के लिए, मैं बड़ा बना दूंगा। तो चलिए, अब ये जो सेल्स होता है, वो जो ब्रिक्स जिससे बिल्डिंग तैयार होता था, वैसा ही ब्रिक्स क्या है, सेल्स है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी तैयार होता है। वो जो ब्रिक्स है उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो ब्रिक्स का शेप कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं कैसा शेप बनाया था, ऐसा शेप बना दिया था, ऐसा वाला शेप। तो ये शेप बस मैं अच्छा लगने के लिए बनाया था, ताकि अच्छा लगे। किसी भी शेप का हो सकता है, किस किस शेप का होता है वो सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूंगा। जितना किसी बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ाया जाते हैं उतना मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ओके, ये जो ब्रिक है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उस ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल है, एक सेल, ये जो एक सेल है, एक ब्रिक है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस चल रहा होता है। ये जो ब्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस चल रहा होता है।
उसमें जो फंक्शन चल रहा होता है वो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब इसके अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, मीन्स मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। मेटाबॉलिज्म देखकर घबराना नहीं है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें बहुत जगह पर मार काट चल रहा होता है, कहीं पर किसी चीज को कोई काट देता है, कहीं पर नया चीज बन जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वहां पर दो टाइप का फंक्शन चल रहा होता है, एक कटाई वाला फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स कटाई चल रहा होता है, किसी चीज को काट दिया जाता है। काट दिया जाना मतलब ब्रेक डाउन किसी चीज का हम कर रहे हैं, लिख लीजिए कैटाबॉलिज्म के अगल बगल में कटाई कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी चीज को पकड़ के काट दिया सेल के अंदर में। मतलब सेल इतना छोटा है जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, इसके अंदर में कटाई चल रहा है, पकड़ पकड़ के काटे जा रहा है, केमिकल्स पकड़ पकड़ के काटे जा रहा है। कैसे कैसे काटता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैटाबॉलिज्म मतलब कटाई चल रहा है, ब्रेक डाउन चल रहा है। और एक और फंक्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जब कहीं पर कटाई होता है तो वहां पर कोई भी चीज भरपाई करने वाला भी होता है, ये डॉक्टर के समान बिहेव करता है। तो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे डॉक्टर अगर किसी का हाथ कटा जाता है तो उसको फॉर्म करा देता है फिर से। मान लीजिए हाथ दो पार्ट में हो गया तो उसको जोड़कर फिर से फॉर्म हाथ करवा देता है, वैसे ही यहाँ पर एनाबॉलिज्म चल रहा होता है, मतलब फॉर्म करा देता है। जो चीज कट गया उसको फिर से नया 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 लगातार वो बनाता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। बहुत सारा फंक्शन चल रहा था। पहला फंक्शन क्या था, मेटाबॉलिज्म। सेकेंड फंक्शन है, ये जो सेल होता है वो अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, लगातार बार बार ग्रो कर रहा होता है। ये जो सेल है अपना साइज इंक्रीज कर रहा होता है। ग्रोथ करना मतलब अपना साइज बढ़ाना, जैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं मतलब साइज अपना बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा होता है। जब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तब ये अपने सेल के नंबर को बढ़ाता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, संतान मतलब होता है बच्चा, मतलब सेल अपना बच्चा तैयार करेगा, मतलब सेल अपना एक कॉपी तैयार कर देगा, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्या हम एक पॉइंट कह सकते हैं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? आराम से कह सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत सारा फंक्शन चल रहा होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और क्या चल रहा होता है, ग्रोथ चल रहा होता है, रिप्रोडक्शन चल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या कह सकते हैं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया सेल का डेफिनेशन। जब आप बुक देखोगे तो वहां पर आपको ऐसा डेफिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये डेफिनेशन पूरा बुक में आपको मिलेगा, ऑलवेज ट्रू होगा। वो डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सिंगल 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 यूनिट स्ट्रक्चर से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारा फंक्शन चल रहा होता है। एक सिंगल सेल में, टोटल सेल में फंक्शन चल रहा होता है। क्या क्या फंक्शंस होता है पूरा हम सेल चैप्टर के अंदर में वही पढ़ेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली जब हम पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तब मैं आपको पूरा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ किसके पास होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आ गया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाय।